राजस्थान का एक छोटा सा गांव जहां गर्मी तो आम थी, पर इस बार आए ठंड ने सबको डरा दिया। सुबह सुबह गांव की धरती सफेद चादर से ढकी हुई, जैसे हवा भी जम रही हो। यह कहानी है एक गरीब किसान की है। मोहन बेटा, जल्दी उठ, खेत चलना है, वरना आज की फसल भी ठंड में मर जाएगी। बाबा, बहुत ठंड लग रही है, हाथ सुन्न हो रहे हैं। रामू के खेत में जौ और सरसों खड़ी थी, पर इस ठंड ने दोनों को जकड़ लिया था। पत्ते बर्फ जैसे सख्त हो गए थे। हे भगवान, अगर आज भी धूप ना निकली तो पूरा खेत बर्बाद हो जाएंगी। बाबा, हम क्या करेंगे? बाबा, ये पत्ते काले क्यों हो रहे हैं? ये ठंड की मार है बेटा। एक किसान के लिए फसल मरना अपनी औलाद खोने जैसा होता है। 8 साल का मोहन, जिसकी उम्र खेलने की थी, लेकिन हालातों ने उसे खेतों में ला खड़ा किया। ठंड सिर्फ इंसानों पर नहीं, जानवरों पर भी भारी थी। रामू की बूढ़ी गाय गंगा कांप रही थी। गंगा, तू चिंता ना कर। मोहन, जल्दी भूसा और पुरानी चादर ला। बाबा, चादर तो बस यही एक बची है। तो क्या हुआ? पहले गंगा को ओढ़ा दे, अपनी चिंता बाद में करेंगे। गरीबी में भी रामू का दिल कितना बड़ा था। मोहन अपने पिता को देख रहा था, जो खुद ठंड में कांप रहे थे, पर गाय को चादर उड़ा रहे थे। बाबा, आप अच्छे हो, बहुत अच्छे। नहीं बेटा, अच्छा वो होता है जो दूसरों की तकलीफें समझे। शाम को दोनों घर पहुंचे। नानी मां, जो बहुत बूढ़ी थी, चूल्हे के पास बैठी थी। रामू बेटा, चिंता मत कर। ठंड चाहे कितनी भी बड़ी हो, इंसान का हौसला उससे बड़ा होना चाहिए। पर नानी मां फसल बच नहीं रही। अरे बुद्धू, पूरी रात चूल्हा जलाकर खेत गर्म कर दो। सब गांव वाले मिलकर करेंगे तो फसल बच जाएगी। नानी मां की बात में उम्मीद की रोशनी थी। अगली रात नानी मां का सुझाव पूरे गांव में फैल गया। भाइयों, अगर हम सब एक साथ अपने अपने खेतों में आग जलाएं तो ठंड का असर कम होगा। हां भाई, सब मिलकर चूल्हे जलाएंगे। गांव का हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा ठंड से लड़ने को तैयार था। गांव में हर किसान अपने खेत के पास आग जलाने आया था। सब फसल को बचाने की कोशिश में थे। मोहन ये सूखी लकड़ियां डाल ताकि थोड़ी गर्मी बने। बाबा, ये आखिरी लकड़ी है। आग की लौ छोटी सी थी, जैसे किसी की आखिरी सांसें हों। उसी समय गांव का जमींदार धन्ना लाल वहां आया, अपने मोटे ऊनी कोट और दुपट्टे में लिपटा। अरे रामू, तुम जैसे गरीब क्या फसल बचाओगे? ये सब तो भगवान की मर्जी है। हा हा हा। साहब, कोशिश करने से ही भगवान भी मदद करते हैं। धन्ना लाल हंसते हुए चला गया, पर उसके शब्दों ने रामू को भीतर तक चुभा दिया। आग की तपिश से मोहन को थोड़ी राहत मिली, पर अचानक वह फिसल गया और कीचड़ में गिर पड़ा। कीचड़ बर्फ जैसा ठंडा था। बहुत ठंड लग रही है, कपड़े भीग गए। अरे राम राम। मोहन, जल्दी उठ बेटा, ऐसे तो तू बीमार पड़ जाएगा। रामू ने तुरंत मोहन को उठाया और अपने पास छुपा लिया ताकि उसे गर्मी मिले। उधर धन्नालाल अपने घर में बैठकर आग सेक रहा था, मगर उसे एक खतरनाक योजना सूझी। धन्नालाल, अगर ठंड से सबकी फसल खराब हो जाए तो मैं आधी कीमत में उनकी जमीन खरीद लूंगा। वाह धन्ना, तू तो जीनियस है। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। उसे दूसरों का दर्द नहीं, बस अपना फायदा दिखता था। कुछ देर बाद मोहन कांपने लगा। खुद को गर्म करने की कोशिश कर रहा था, पर शरीर जवाब दे रहा था। बाबा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। हे भगवान, मेरा बच्चा मोहन, आंखें खोल। रामू की आंखें भर आईं। खेत बचाने की लड़ाई अब उसके बेटे की जिंदगी पर आ गई थी। रामू मोहन को गोद में लेकर दौड़ता हुआ घर आया। नानी मां ने तुरंत हाल समझ लिया। अरे, इसे तो ठंड बैठ गई है।
और ये देसी घी, अदरक, गुड़ सब ले आओ। नानी माँ, इसे कुछ हो तो नहीं जाएगा। डर मत, जब तक नानी जिंदा है मोहन को कुछ नहीं होगा। नानी माँ ने मोहन की पीठ पर सरसों का तेल लगाया, अदरक गुड़ का काढ़ा पिलाया और उसके पैरों को गर्म रेत से ढक दिया। रामू जी, ये रात हम सब पर बहुत भारी है। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान हमारे साथ है। हमारे मोहन को कुछ नहीं होगा। बस भगवान मेरे मोहन को बचा ले। मोहन, बाबा, आप रो क्यों रहे हो? मोहन ने हल्की मुस्कान दी और उसी पल रामू का दिल टूटने लगा। जब नानी मां मोहन का इलाज कर रही थी, उसी समय बाहर बर्फीली हवा और तेज हो गई। आसमान में काले बादल छा गए, मानो ठंड का तूफान आने वाला हो। हे भगवान, अब क्या होगा? खेत भी बचेगा कि नहीं? बाहर जाने की गलती मत करना रामू, तूफान बहुत भयंकर है। दूसरी तरफ धन्नालाल अपनी योजना में खुश था। उसे लगा कि फसल नष्ट मिलेगी, लेकिन तभी तेज हवा ने उसके गोदाम की छत उड़ा दी। अरे ये क्या? मेरे गेहूं के बोरे! अरे कोई बचाओ! धन्नालाल की लालच भरी हंसी अब डर में बदल चुकी थी। उधर घर में मोहन की सांसें धीमी हो रही थी। उसके छोटे छोटे हाथ ठंड से नीले पड़ने लगे थे। बेटा, सो मत, जागता रहा। मेरी तरफ अगर ये अभी सो गया तो जागेगा नहीं। उसी समय हवा के साथ एक अनोखी बात हुई कि मोहन का हाथ अचानक गर्म होने लगा, जैसे किसी ने उसके हाथ में गर्माहट भर दी हो रहा। ये तो चमत्कार है। हे देव, मेरे बच्चे को बचा लो। गांव वाले भी तूफान से डरे हुए थे, पर उसी समय रामू ने घर से आवाज लगाई, भाइयों, रात भर आग जलाओ, ठंड से मत हारो। अगर हम रुक गए तो हमारी मेहनत भी रुक जाएगी। रामू की आवाज में हिम्मत थी और वो हिम्मत पूरे गांव में फैल गई। हाँ रे, आग जलाएंगे, एकजुट रहे सब। धीरे धीरे रोशनी आई, हवा शांत होने लगी और उसी समय मोहन की आंखें खुली। बाबा, मैं ठीक हूं। अरे मेरा बेटा, तू ठीक है? भगवान ने सुन ली। देखा, इंसान की सेवा और दिल की सच्चाई कभी खाली नहीं जाती। रामू जब खेत पहुंचा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। ठंड में जमी फसल का बड़ा हिस्सा बच गया था, क्योंकि रात भर आग जलती रही थी। धन्य है गांव वाले, अगर ये सब साथ ना देते तो मेरी मेहनत खत्म हो जाती। नानी मां का ज्ञान, गांव वालों की एकजुटता और रामू की मेहनत ने फसल को बचा रखा था। धन्नालाल का गोदाम तूफान में पूरी तरह नष्ट हो चुका था। उसने अपनी गलती समझी और शर्म से गांव वालों के सामने आया, भाइयों, मैंने गलती की, लालच में अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दो। माफी मांगने वाला हमेशा बड़ा होता है। आओ, हम सब एक है। गांव वालों ने भी उसे माफ कर दिया, क्योंकि गांव वही होता है जहां दिलों की दूरी खत्म हो जाए। मोहन अब पूरी तरह ठीक हो चुका था और रोज सुबह अपनी गाय गंगा के पास जाकर कहता, गंगा, तू चिंता ना कर, इस बार फसल खूब उगेगी। हाँ बेटा, ठंड का कहर चाहे कितना भी बड़ा हो, इंसान का हौसला उससे बड़ा होता है। और यही इस कहानी की सीख है। एकता, दया और हिम्मत सबसे बड़ी ताकत होती है। ठंड से नहीं, इंसान अपनी हार से हारता है।